अच्छा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। So may I know why have you joined this protest today? बिकॉज ऑफ बहुत हो गया। मतलब कोई भी आता है और आम जनता को कॉकरोच बोल के चला जाता है, बट हमें भी ये दिखाना है कि हम यूजलेस नहीं है और हम मतलब कॉकरोच जो हमें बोला गया है उस पर हमने आवाज उठाई है और इसीलिए हम इसको ज्वाइन किया है। तो आज आपकी डिमांड्स क्या है? डिमांड्स हमारी मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि डिमांड्स हो, बट हमें जो कॉकरोच समझा जा रहा है या बोला जा रहा है बस ये चीज मतलब नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अब मैं सीधा जंतर मंतर जा रहा हूँ एंड वी आर गोइंग टू लीड दिस प्रोटेस्ट विथ लव एंड पीस। सारे हेडिंग डायरेक्टली टू जंतर मंतर। आप लोग भी सारे सीधा जंतर मंतर आइए और हम वहां पर अपना प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। जस्ट बी केयरफुल। पूछ रहे हो तुम कॉकरोच की स्पेलिंग क्यों पूछ रहे हो? कॉकरोच को तिलचट्टा भी बोला जाता है। कॉकरोच की स्पेलिंग क्यों पूछ रहे हो? ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये भारत जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी, सुप्रीम क्या एक्सप्रेशन अंदर में संविधान है। हाँ भाई संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। संविधान ये देखिए, संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान है भाई। ये कौन संविधान हुआ? संविधान मतलब एक मेरी आत्मा के अंतरात्मा की वजह से संविधान। आप मानते हैं कि संविधान? मैं मानता हूँ संविधान है। संविधान मानने का विषय वस्तु माना एक्स की बराबर ये हो गया। हाँ बिल्कुल, जैसे आदमी पत्थर में बना। जानने का विषय, मानने का नहीं। जी जी बिल्कुल मानने का विषय। आप जो डायरी 2026 का ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें बोलने की आजादी संविधान देता है। लेकिन ये किताब नहीं देती है, संविधान देता है, डायरी नहीं देती है, ब्लैंक डायरी। डायरी नहीं है सर, इसमें आपने अपने मन से हिसाब से कुछ भी लिखा। इसमें संविधान लाने के लिए कॉपी लाने के लिए जरूरत नहीं है। इसमें संविधान के वही आर्टिकल्स दिखाइए क्या क्या। अभिजीत के समर्थकों को यहाँ से पुलिस ले जा रही है। ये उनके 3 ऑफिस बेयरर्स हैं, रांका, सौरभ और एक विजेता। इनको पुलिस यहाँ से उठाकर ले जा रही है। ये लगता है कि पुलिस का क्रैकडाउन शुरू हो गया है मीडिया के कैमरों के बीच। इस सीधे प्रसारण में यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान भागो, यदि बहम पाल रहे हो बेटा। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। अभिजीत दीप वो आम आदमी पार्टी में पहले पीआर का काम करते थे, सोशल मीडिया IT सेल। उसके बाद भी उनके जो 3 बंदे हैं जो आम आदमी पार्टी में, और जो एक ध्रुव राठी का कंटेंट क्रिएटर जो है, मतलब उनका जो राइटर है वो सब उसी पार्टी में है। ये सारा मिलके एक बंदे ने जो किया है ना, वो सब जनता बस एक तरीके से गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोटेस्टर्स आए, आप एक बार देखिए। बढ़िया, यही कॉकरोच हो सकते हैं भाई, और कोई नहीं। उनको देख के भी लग रहा है कि कॉकरोच हैं। अद्भुत, अदम्य, दिव्य, अभितलस्मी कॉकरोच जनता पार्टी। हम अपनी डिमांड मांगने आए हैं। वी नीड रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। दैट्स इट। ओके, तो आपने नीट एग्जाम दिया था? नहीं, मैंने CUET दिया था। ओके, बट CUET तो लीक नहीं हुआ था ना? लीक नहीं हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी की 21 मिलियन फॉलोअर है, लेकिन जरा आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ एक प्रवक्ता यहाँ पर पहुंचा हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी का। आशुतोष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जितने ये लोग दिख रहे हैं ये सुरक्षा कर्मी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि सोशल मीडिया पर हाइप बनाना और वास्तविक में लोगों को जुटाना कितना मुश्किल होता है।
ये उसके समर्थक भाई साहब कोई कुछ नहीं बोल रहा। काला हिट। अरे काला हिट। सीजेपी को प्रोटेस्ट करने की परमिशन जंतर मंतर पर दे दी गई है शाम के 5 बजे तक। बेसिकली अजीब डिक्के जैसे एयरपोर्ट पहुंचे तो उसके बाद कुछ पुलिस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे और परमिशन ग्रांट कर दिया कि आप शाम के 5 बजे तक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस लगाई हैं, वो अभी सामने नहीं आएंगी क्या कंडीशंस है, और इसके बाद अब यहां से ये लोग डायरेक्टली जंतर मंतर जा सकते हैं और अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये चीज अभी तक सामने आई है। एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा लोग नहीं पहुंचे, ये भी देखने को मिल रहा है थ्रू वीडियोस, ठीक है। और थर्ड चीज ये है कि कुछ लोग जो अभी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे वो भी डायरेक्ट होकर सीधा जंतर मंतर ही जाएंगे। लेट्स सी जंतर मंतर पे आगे क्या होता है, किस तरीके से प्रोटेस्ट होता है। बट एक चीज जो मार्क करनी है हमें वो है कि प्रोटेस्ट शाम के 5 बजे तक है, क्योंकि जो इनका ये दास स्पोक्स पर्सन है ये लीड कर रहा था एयर पोल्यूशन वाला प्रोटेस्ट। एयर पोल्यूशन के प्रोटेस्ट में मैं भी था वहां पर, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि होता क्या है, 5 बजे के बाद 5:30 थोड़ा टाइम दिया जाता है, बट फिर जैसे ये स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, और खींचते चले जाते हैं प्रोटेस्ट को आगे, उसके बाद पुलिस को एक्ट करना पड़ता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये शाम को 5 बजे क्या होता है ये भी देखना होगा। अभी आगे की जो भी अपडेट्स होती है वो मैं आपको देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अब ये लिपस्टिक वाले बताएंगे हमें कि लिपस्टिक वाले बताएंगे कि अपराध कौन कर रहा है, लिपस्टिक वाले कौन है। अब ये बताओ, इनकी आंखों में काजल लगा है, ओठों पे लिपस्टिक सजा है, अब खोल देंगे बॉर्डर की लड़ाई पे। ये मेरे को पता है, बस तो चलो ठीक है। केंद्र में कौन है? कोई भी हो। हमारा पे धर्मेंद्र प्रधान कौन है? कोई भी हो, कोई भी हो। चलो दोस्तों, कहीं ना कहीं है जो कि सिर्फ इनको लाया गया है, इनको ये तक नहीं पता है कि शिक्षा मंत्री कौन है। भाई दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी का प्लान ही फ्लॉप कर दिया। इनका प्लान ये था कि हम प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मांगेंगे, परमिशन तो मिलेगा नहीं, जब परमिशन मिलेगा नहीं तो पुलिस लाठीचार्ज करेगी, फिर हमारे पास मुद्दा होगा मुद्दा बनाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दिया कि जाओ आप लोग प्रोटेस्ट करो, 10 से 5 के बीच में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करना होगा। ओरिजिनली प्लान ये था कि अभिजीत जो एयरपोर्ट से मार्च करते हुए पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पे परमिशन मांगेंगे, लेकिन पुलिस ने उसके पहले ही परमिशन दे दिया कि जाओ भाई आप लोग प्रोटेस्ट करो, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करना। अभिजीत ने एक्स पे पोस्ट किया कि भाई आप लोग जंतर मंतर पे आइए, किताब लेके आइए, फूल लेके आइए, पुलिस के लिए तिरंगा लेके आइए, पीसफुल तरीके से हमें प्रोटेस्ट करना है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, लेकिन भाई पीसफुल प्रोटेस्ट हो। Education Minister must resign. Education Minister must resign. 5 students have committed suicide. एज अ मुस्लिम मुझे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको अपना घर तोड़वाकर फिर से बनवाना है तो आप जा सकते हैं। कल सुबह 9 बजे जंतर मंतर पर इंडिया का पहला जेनजी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। सिर्फ एक मांग है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। अगर आप दिल्ली में या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो मैं कहूंगा जरूर जाकर इस नॉन वायलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिए कि हो सकता है कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके। दूसरा, जो पुलिस वाले वहां पर खड़े होंगे उनसे एम्पैथाइज कीजिए। उनके लिए जब आप जाओगे प्रोटेस्ट में, एक हाथ में तिरंगा लेना, दूसरे हाथ में फूल लेना, ताकि आप वो फूल पुलिस वालों को दे सकें। क्योंकि उन पुलिस वालों के बच्चे भी इसी तरफ सिस्टम में फंसे हुए हैं, उन्हें भी यही सब झेलना पड़ रहा है। और तीसरा, अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ लेकर जाइए। ये जेनजी प्रोटेस्ट जरूर है, लेकिन जो कॉज है वो आपके पेरेंट्स भी समझेंगे। वो भी समझेंगे कि देश का सिस्टम आखिर कितना करप्ट हो चुका है। अब समय आ चुका है इसे बदलने का, अपनी आवाज उठाने का। जय हिंद। फंडिंग किस लिए चाहिए, ये बोला था कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन सौरभ दास ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इसी सौरभ दास को यूएस बेस्ड ठाकुर फैमिली फाउंडेशन से फंडिंग मिल रही है, और इसके डॉक्यूमेंट्स में इस फंडिंग का ऑब्जेक्टिव लिखा गया है पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। पर सौरभ ने इस पर आर्टिकल्स लिखे हैं सिर्फ 2, वो भी भीमा कोरेगांव और इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, और इसके लिए उसे मिले हैं पूरे 6 लाख रुपए। मतलब एक प्रोपेगेंडा आर्टिकल लिखने के रेट है 3 लाख रुपए। अमेरिका से फंडिंग लेके सौरभ इंडिया के अगेंस्ट आर्टिकल लिख रहा है और अब पूछता है कि फंडिंग किस लिए चाहिए। अब जरा ये वीडियो देखिए, ये क्लाइमेट एक्शन फ्रंट की वीडियो है और इसमें सौरभ दास साफ साफ नजर आ रहा है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को ओन कौन करता है? वही सेम ठाकुर फैमिली जो सौरभ को हमारे देश में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पैसे दे रही है। अब आपको ये क्रोनोलॉजी समझ आई। लेकिन अब जैसे ही ये सारा डेटा पब्लिक डोमेन में लीक हुआ ना, तो ये मार्क्सिस्ट कॉकरोच फटाफट वेबसाइट से अपना सारा डेटा डिलीट करने लगा, ताकि कोई भी सबूत ना बचे और कोई फुटप्रिंट ना मिले। इसने सोचा कि ऐसे तो ये बच जाएगा। बट कॉकरोच सौरभ दास, आप इंटरनेट का सबसे बड़ा रूल भूल गए। यहाँ पर सब कुछ परमानेंट है। आपने वेबसाइट से डेटा तोड़ा दिया, पर अपने ट्विटर अकाउंट और पुराने ट्वीट्स तो छोड़ ही गए, जो आज भी आपके अमेरिकी रिश्तों को खुलेआम एक्सपोज कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी वाले जितना इंतजार कर रहे हैं ना 6 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे, उतना इंतजार मैं भी कर रहा हूँ भाई। 6 तारीख को टीवी खोलोगे ना न्यूज चैनल की, भाई आज यहाँ लाठी चार्ज हो गया लोगों की। भाई जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना भाई, ऐसे ही होता है। तुम कोई सा भी प्रोटेस्ट उठा के देख लो, पुलिस आती है, लाठी चार्ज करती है, देती है सबकी। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। इससे ज्यादा भीड़ तो इंडिया में
जेसीबी की खुदाई देखने के लिए लोग रुक जाते हैं। ये क्या भीड़ है, क्या प्रोटेस्ट है यार। एक बात समझो, इवन जो बीजेपी के हार्डकोर वोटर्स है ना, वो भी तुम्हारे प्रोटेस्ट में आ जाते हैं, पता है, लेकिन वो नहीं है। इवन वो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें, लेकिन वो तुम्हारे प्रोटेस्ट में कभी नहीं आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपका जो फाउंडर है, आपका जो स्पोक्स पर्सन है ना, उनके दिल में सहानुभूति है एंटी नेशनल एलिमेंट्स को लेके। आपसे ज्यादा बीजेपी के हार्डकोर वोटर्स बीजेपी से क्वेश्चन करते हैं, आपसे ज्यादा दे कीप द बीजेपी इन चेक। बट प्रॉब्लम यही आ जाती है कि भाई अगर आपके दिल में एंटी नेशनल एलिमेंट्स के लिए जगह है ना, तो भाई फिर नमस्ते, दूर जाओ।